सो हे गाइस, आज मैंने सोचा है आपके लिए जो अनायन सॉल्ट होते हैं, मतलब दो अनायन सॉल्ट महाराष्ट्र बोर्ड वालों को फाइंड आउट करने होते हैं, तो इसका बेस्ट वे और इजी तरीका क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी हैं। आपको जरा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप जब सॉल्ट एनालिसिस करते होंगे अपने कॉलेजेस में, तो आपको दो अनायन सॉल्ट फाइंड आउट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको ये कैसे इजी वे में बताया जा सकता है, मैंने पूरी कोशिश की इसमें बताने के लिए। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, सो चलो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अगर एक बार समझने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए इसको और पूरा देखिए। ठीक है, मैं इतने अच्छे से इस वीडियो को डिजाइन किया हूं कि बहुत ही अच्छे से, और आपको ये पूरा समझेगा। ठीक है, एक बार आप कोशिश कीजिए। तो चलो देखिए इस वीडियो को मैंने कैसे बनाया। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो क्लास ट्वेल्थ में, खास करके महाराष्ट्र बोर्ड वाले, जो हमारे क्लास ट्वेल्थ में जो सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें अनायंस वाले, अनायंस, जो अनायंस वाले सॉल्ट एनालिसिस है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इजी वे में इसको कैसे, क्योंकि जब आपके कॉलेजेस में अनायंस के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं तो आपको बहुत सारा डाउट होता है। ठीक है, डाउट्स होते होंगे बहुत सारे कि यार कैसे क्या आ जा रहा है, तो मैं आपके वो सारे डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले एक चीज़ आप याद रखिए कि कभी भी आपको अगर सॉल्ट एनालिसिस आप ट्वेल्थ के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, अगर अनायंस आपको मिल गया है, जो कि टोटल 8 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है? 8 मार्क का। ठीक है, तो उसको आपको करना कैसे। तो देखो, आपको जो अनायंस दिए जाते हैं महाराष्ट्र बोर्ड वाले, आपको 2 अनायंस दिए जाते हैं, कोई भी 2 अनायंस, कोई भी 2 अनायंस दिए जाते हैं, 2 अनायंस। ठीक है, अब वो जो दोनों अनायंस होते हैं, या तो क्लोरीन या तो CO3 2-। ठीक है, जैसे एक अनायंस ही हो गया, एक अनायंस ही है, तो मतलब वो क्या करते हैं, दो सॉल्ट का ना मिक्सचर देते हैं, मतलब उसमें 2 अनायंस तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। 4 मार्क्स इसके लिए और 4 मार्क्स इसके लिए। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि हमेशा आपको 2 अनायंस क्या करते हैं, फाइंड आउट करने रहते हैं। 2 अनायंस आपको क्या करने रहेंगे, हमेशा फाइंड आउट करने रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको 2 अनायंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अनायंस मतलब ये होता है अगर कोई स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनायंस। ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों को 2 अनायंस दिए जाते हैं। ठीक है, 2 अनायंस हमें फाइंड आउट करने होते हैं। अब आते हैं कि हमें सॉल्ट एनालिसिस कैसे करके, मतलब अनायंस वाले सॉल्ट एनालिसिस कैसे करके 8 मार्क्स इजिली निकाल लेते हैं अगर हमको ये मिल गया तो उसके लिए सर्टन स्टेप होते हैं। अब आपको देखो, आपको मिक्सचर मिलता है, सॉल्ट कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, और फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको पहले ड्राई टेस्ट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? पहले ड्राई टेस्ट। आपको सॉल्ट लेना होता है, और टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई, मतलब आप जो भी टेस्ट ट्यूब यूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। आप उसको हीट करके ड्राई कर सकते हो। अब सॉल्ट लेना है, उसमें जो भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा, और उसको कंटिन्यूसली हीट करना है। सो हीट करने पे क्या, अगर आपको कलरलेस गैस मिलती है, ठीक है, ऑर्डरलेस गैस मिलती है, और लाइम वाटर में ना ये मिल्की हो जाना चाहिए ये गैस। देखो, ये एक्सपेरिमेंट ट्यूब तो बहुत सारे कॉलेजेस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक बेंड ट्यूब आता है, कुछ ऐसा ट्यूब होता है। ठीक है, ऐसा ट्यूब होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा ये ट्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा लाइम वाटर ऐड किया होता है। ठीक है, और ये ट्यूब तुम्हारे टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट होता है। तो बाद में जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से गैस जाती है। ठीक है, CO3 की गैस जाती है, CO2 की, और इस लाइम वाटर को ना मिल्की कर देता है। ठीक है, तो तब हमारा CO3 प्रेजेंट आता है। लेकिन अगर है नहीं तो चलेगा, आप दूसरे मैं बताऊंगा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या है, कलर वाले देख लेते हैं कि अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलता है तो आपको NO2 और NO3 प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कलर, रेडिश ब्राउन कलर। और रेडिश ब्राउन कलर आप में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसमें ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालिए। मतलब आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालिए, और थोड़ा सा लिक्विड डालिए, और अब आपका टेस्ट ट्यूब में FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में डालिए, और आपको अगर वो ब्लैक हो जाता है सोल्यूशन, तो आपका कोई ना कोई एक ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ग्रीनिश येलो गैस मिलती है तो क्लोरीन प्रेजेंट। अगर ग्रीनिश येलो गैस मिलती है तो मतलब आप कंफर्म करने के लिए स्टार्च आयोडाइड पेपर रखिए। अगर वो ब्लू हो जाता है, आपका स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रेडिश ब्राउन गैस मिलती है, रेडिश ब्राउन गैस मिलती है, तो ब्रोमीन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा।
तीसरा, डार्क वायलेट फ्यूम्स मिलता है तो आयोडीन आपका प्रेजेंट हो जाएगा। आप इस सब को टेस्ट भी कर सकते हो। स्टार्च पेपर को लीजिए और उसके माउथ पे रख दीजिए, अगर आपको ऑरेंज येलो कलर मिलता है तो आपका ब्रोमीन क्या हो जाएगा प्रेजेंट। फिर स्टार्च पेपर को लीजिए और उसको माउथ पे रख दीजिए, अगर आपको डार्क वायलेट फ्यूम्स आ रहे हैं तो, अगर ब्लू हो जाता है तो आयोडीन प्रेजेंट। नेक्स्ट है, अगर आपने इसको हीट किया सॉल्ट और सॉल्ट को हीट किया, तो अगर आपको कोई कलर की गैस ना मिले और कुछ स्मेल मिले, विनेगर का स्मेल आप लोगों ने घर में देखा होगा कैसा होता है। विनेगर का स्मेल मतलब थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, थोड़ा सा खट्टा, मतलब ऐसा स्मेल रहता है। तो विनेगर का स्मेल आपने घरों में सुना होगा जरूर, क्योंकि आप एसिटिक एसिड वगैरह यूज़ करते होंगे खाने में, ठीक है। चाइनीज़ वगैरह में जाते हो वहाँ पे देखो एक स्मेल आती है, तो दैट इज योर एसिटेट ग्रुप क्या हो जाएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको ये स्मेल ना मिल के सपोस्टिकेटिंग स्मेल मिलती है, मतलब काफ़ी अजीब रहता है, लाइक वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, काफ़ी अलग तरीके का स्मेल आता है, तो SO3 सल्फाइट आपका प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर आपको रोटेन एक का स्मेल मिलता है, रोटेन एक का स्मेल तो आप बहुत इजीली पहचान सकते हो, लाइक सड़े हुए अंडे का स्मेल, तो आपका सल्फर क्या हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा। ये तो ड्राई टेस्ट है। अगर मान लो आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं प्रेजेंट समझ में आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आपको ना कोई गैस यहाँ से पता चल जाती है जिसको आप फटाक से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी कुछ टेस्ट होते हैं, हमारे हैंडबुक में कुछ टेस्ट और दिए होते हैं। देखो, दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एस्ट्रोसोफर और दूसरा होता है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफर। दोनों के बारे में बताऊंगा। तो पहले आपको सॉल्ट लेना और उसमें डाइल्यूट एस्ट्रोसोफर ऐड करना है। तो देखो, अगर आपका CO3 वहां से आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे आपको पता चलने लगेगा। क्या होगा पता है, आपके टेस्ट ट्यूब में मतलब नीचे से ऊपर के साइड एफरवेसेंस जाने लगे, मतलब बहुत सारे बुलबुले आने लगेंगे, तो आप समझ जाइए आपका CO3 क्या हो जाएगा वहाँ पे प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे CO2 के बबल्स आते हैं। किसके बबल्स आते हैं, CO2 के बबल्स आते हैं। कैसा होता है कि मान लो अगर तुम्हें सॉल्ट Na2CO3 दिया है, तो अगर इसमें डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर डालते हो ना, एस्ट्रोसोफोर, तो ये CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है पता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और निकल जाता है फटाफट। इसी से हमें पता चल जाता है कि इसमें CO3 मतलब कार्बोनेट ग्रुप क्या प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आपने डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर डाला और रोटेन एक का स्मेल आ गया, मतलब सड़े हुए अंडे का स्मेल आ गया, तो समझ जाइए सल्फर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि देखो रिएक्शन कैसे होते हैं, मान लो अगर आपके सॉल्ट में सल्फर है, Na2S मान लो, ऐसा कोई ग्रुप सल्फर का दिया हुआ है, सल्फर का कोई ग्रुप दिया हुआ है आपको, ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें आप डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर डालते हैं, तो ये H2 और ये सल्फर आपस में रिएक्ट करके ना H2S बनाते, और H2S गैस आपने सुना होगा, सड़े हुए अंडे का स्मेल होता है। तो अगर आपको ऐसा स्मेल मिलता है, रोटेन एक का स्मेल मिलता है, तो आप समझ जाए कि आपका सल्फर क्या है प्रेजेंट है। वही चीज़ है, अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलता है, ये फ्यूम्स दिखता है, आप मेरे सॉल्ट्स वीडियो जाके चेक कीजिए अनायंस के, तो NO2 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट, पंजेंट स्मेल मिलता है, पंजेंट स्मेल मिलता है, या फिर अगर आपके पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर कुछ है सोल्यूशन है, तो आप उसमें ऐड करिए, ठीक है। अगर वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है, अगर वो सोल्यूशन पूरा आपका ग्रीन हो जाता है, तो आपका SO3 क्या हो जाएगा प्रेजेंट, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, उसमें रिलीज होती है, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन, लाइक आपको Na2SO3 का सॉल्ट देते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये सॉल्ट SO3 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। तो अगर SO2 गैस आपको मिलती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि SO, पहले तो पंजेंट स्मेल होना चाहिए। पंजेंट स्मेल कैसा होता है, आपने अपने घरों में फ्रूट्स वगैरह को कट किए होंगे, तो फ्रूट्स वगैरह को कट करते तो एक फ्रेश टाइप का स्मेल आता है, दैट इज योर पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो आपका SO3 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अगर आपको स्मेल पहचानने में दिक्कत है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कीजिए थोड़ा सा, अगर वो सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है तो समझ जाइए SO3 क्या है प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विनेगर का स्मेल, मैंने बताया ही आपको, अगर आपको विनेगर का स्मेल मिलता है तो एसिटेट क्या हो जाएगा प्रेजेंट। और ब्लू लिटमस पेपर भी आप रख सकते हैं, अगर ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाता है तो आप समझ जाइए SO3 क्या हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, तो आप फटाफट ना डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर के जगह पे सॉल्ट में ना कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर यूज कीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर आपको कैसे यूज करना है। आप थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर यूज कीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपको वाइट डेंस फ्यूम मिलता है, ठीक है, इनका एक आपको टेस्ट बताता हूँ। अगर आप लैब में कोई भी टेस्ट कर रहे हो, अगर बहुत सारा फ्यूम जनरेट हो रहा है ना, तो समझ जाए उसमें फिक्स क्लोरीन ही है। फिक्स क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन है। इतना तो मैं आपको बता दूं, क्लोरीन के बहुत इजी टेस्ट होते हैं। पता है, कोई भी केमिकल रिएजेंट ऐड करने पर ना, 12th में मैंने ये देखा है कि अगर उसमें से ना बहुत सारे वाइट वाइट फ्यूम्स निकलने लगते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में ना, तो आप तुरंत उसको सिक्योर कीजिए क्लोरीन और तुरंत उसका सिटी करके निकाल सकते हो। तो चलिए मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ।
आपको अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, अगर आपको फ्यूम जनरेट होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब बहुत तगड़ा फ्यूम्स निकलता है, ठीक है, तो आप एक काम करिए क्लोरीन को टेस्ट करने के लिए। आपके लैब में NH4OH का बॉटल्स रहेगा, ठीक है, उस बॉटल में ना ग्लास रॉड को डीप करिए और उस ग्लास रॉड को लीजिए और आपका जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल माउथ पे ऐसा ग्लास रॉड रखिए और उसके ऊपर NH4OH लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में लगा हुआ रहता है। तो वहां से क्या होता है कि HCl ना उसके साथ में रिएक्शन करता है, गैस निकलती है और वहां से क्लोरीन के ना बहुत सारे गैस निकलते हैं, पूरा एकदम फ्यूम जैसा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी कर सकते हो कि आप रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर उसके माउथ के ऊपर रख सकते हो, वो रेड हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, अगर येलो ब्राउन गैस मिलता है H2SO4 ऐड करने के बाद, येलो ब्राउन गैस आपको पता चल जाएगा काफी येलोइश में रहता है, तो आपका ब्रोमीन Br, ये सॉरी ये Br है, आपका Br क्या हो जाएगा प्रेजेंट। आप अगर अगर ऐसा फ्यूम्स आ रहा है, येलो ब्राउन फ्यूम्स आ रहा है, कलरलेस फ्यूम्स आ रहा है, तो समझ जाइए क्लोरीन प्रेजेंट। अगर येलो ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर इससे आपको नहीं कंफ्यूजन है तो स्टार्च पेपर आप रखिए उसके माउथ के ऊपर, अगर आपका स्टार्च पेपर येलो हो जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका ये है ब्रोमीन है। नेक्स्ट है अगर आपको ये दोनों ना मिलके ब्राउन गैस मिल जाए, कैसा गैस मिल जाए, ब्राउन, ठीक है, देखिए ये हल्का ब्राउन है, ठीक है, यही ब्राउन है, ये क्या है आपका ब्राउन कलर है। तो ब्राउन गैस अगर मिल जाए तो आपका NO3 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। लेकिन अगर ब्राउन गैस में आपको दिक्कत हो रही है कि क्या है, प्रॉब्लम है क्या, तो एक FeSO4 का टेस्ट कर लीजिए, सोल्यूशन लीजिए, उसमें FeSO4 का मतलब ये तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है, उसमें FeSO4 डालिए और फ्रेशली प्रिपेयर डालिए। थोड़ा फ्रेशली प्रिपेयर कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा FeSO4 सॉल्ट में लीजिए, उसको टेस्ट ट्यूब में डिजोल्व कीजिए थोड़े से वाटर में, थोड़े से ही वाटर में, ठीक है, और उसको उसमें डालिए। अगर आपका ब्लैक हो जाता है तो आपका NO3 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। और लास्ट है वायलेट फ्यूम्स। वायलेट फ्यूम्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका वायलेट फ्यूम्स आता है तो आपका आयोडीन क्या हो जाएगा प्रेजेंट। आप आयोडीन के टेस्ट के लिए स्टार्च पेपर भी यूज कर सकते हो, वो ब्लू में हो जाएगा। कैसा रखना रहता है, मान लो आपका टेस्ट ट्यूब है, स्टार्च पेपर को गीला करो, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रख दो, कुछ टाइम बाद अगर वो ब्लू हो जाए तो आपका आयोडीन क्या हो जाएगा प्रेजेंट। तो आपको देखो, आपको ये जो दोनों टेस्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि देखो ये दोनों टेस्ट में आपको क्या होगा कि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो आपको ना या तो CO3 या तो सल्फर SO3 NO2 इसमें से कोई ना कोई एक तो मिलेगा ही, ठीक है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करते हो और आपको इसमें से कोई ना कोई एक सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काफी इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों सॉल्ट का, ये दोनों टेस्ट करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि या तो आपको यहाँ से अगर शुरू में किया तो कोई एक मिल जाएगा और या तो आपने ये किया तो यहाँ पे कोई एक मिल जाएगा, तो आपका एक यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, एक यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इन केस अगर मान लो आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और आपको कुछ नहीं मिला, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, नो इफेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या ऐड करते हो वापस से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हो तो इसमें से आपको कोई ना कोई चीजें मिल जाएगी, व्हाइट डेंस फ्यूम, येलो ब्राउन गैस, ठीक है, कोई ना कोई एक मिल जाएगा। तो एक तो आपको यहाँ से मिल जा रहा है, फिर आपका दूसरा कहाँ से मिलेगा, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक इंडिविजिबल टेस्ट होता है। क्या होता है, एक इंडिविजिबल टेस्ट, जो आपको सल्फेट और फॉस्फेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो आप वो करिए, ठीक है। अगर इसमें से एक मिल गया तो बात खत्म, आप उसका जाइए CT करिए, बस खत्म। लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई एक ही अनायंस मिल रहे हैं तो आप आइए इंडिविजुअल टेस्ट कीजिए। अब इंडिविजुअल टेस्ट में आपको क्या करना रहता है, सॉल्ट लीजिए, डाइल्यूट HCl डालिए, उसको बॉईल कीजिए, उसमें BaCl2 डालिए। अगर आपको व्हाइट PPT मिलता है, और वो व्हाइट PPT कैसा होना चाहिए, उसमें ना आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना होगा 2 से 3 ड्रॉप, और वो व्हाइट PPT जानी नहीं चाहिए, तभी आपका SO4 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। आप इसके रिएक्शन चाहिए तो देख सकते हैं। अगर मान लो तुमको सोडियम सल्फेट का सॉल्ट देते हैं जिसमें आपका सल्फेट क्या है प्रेजेंट है, तो आप इसको अगर BaCl2 के साथ में रिएक्शन करते हो ना तो BaSO4 बनता है। क्या बनता है, BaSO4। और BaSO4 आपकी व्हाइट कलर की PPT होती है, और ये व्हाइट कलर की PPT जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे ना तो ये नहीं जाएगा, तब आपका SO4 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अगर आपका ये नहीं आता है तो आप ये वाला करिए, मिक्सचर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO, फिर उसको बॉईल कीजिए और उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम मोलाइबेट सोल्यूशन ऐड कीजिए, आपको मिलेगा लैब में। तो कैंडी येलो PPT, कैंडी येलो PPT मतलब एक गाढ़ा येलो होता है, ये बहुत ही हल्का येलो होता है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आपका PO4 क्या हो जाएगा प्रेजेंट। मतलब आपको एक
डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एक सॉल्ट मिल जाएगा और दूसरा सॉल्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा, इंडिविजुअल से मिल जाएगा। अब हो गया ना, आप दोनों का सिटी करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इजीली आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। इन केस अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 में से कोई एक मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से मिल रहा है, अगर एक एक मिल गया तो इन दोनों का जाइए सिटी कीजिए, आपको खत्म हो जाएगा केस। ठीक है, आपको बहुत ही स्मार्ट वे में ये रेडिकल्स करने रहते हैं। एक बार मैं आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी आपके बता देता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक कैसे यूज करके करने हैं। ठीक है, फटाफट वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को समझ के पूरा पढ़िए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, आपको कि तो एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 करना है कि तो एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल रहा है। एक आपको यहाँ से मिलने वाला है, एक यहाँ से आपको मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए मेरी बात, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ से पक्का एक ना एक मिलेगा। अगर यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो पर भी आप टेंशन मत लीजिए, आपको दोनों मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या बता रहा था, अगर आपको यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिविजुअल टेस्ट, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या आपका है, इंडिविजुअल टेस्ट फॉर SO4 और PO4। इसमें से करिए, पक्का आपको एक ना एक मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ से एक मिल गया तो दूसरा आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे फ्रेंड्स, आइए फटाक से यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट कीजिए, पक्का आपको एक ना एक मिलेगा। ठीक है, अब आपने एक यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया। अब एग्जामिनर आपको बोलता है वेट टेस्ट करके क्लियर करो। देखो वेट टेस्ट क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो भी हमें चीजें मिली है ना, तो करके देखो क्या वो चीजें आ रही। वेट टेस्ट आपको कंफर्म रिजल्ट देता है, कंफर्म करके देता है। ठीक है, मान लो आपने टेस्ट किया और आपको यहाँ से क्लोरीन मिल गया, क्या मिल गया आपको, क्लोरीन। तो आप आइए OS + AgNO3 ऐड कीजिए, आपको व्हाइट PPT मिलेगा और उसमें डाइल्यूट HNO3 डालिए। अगर डाइल्यूट HNO3 में वो सॉल्युबल हो गया तो मतलब आपने पीछे गलती की थी। अगर इनसॉल्युबल रहा, हालांकि वहां से जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे इनसॉल्युबल ही आएगा डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद, तो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आयोडीन मिल गया तो ठीक है, हम क्लोरीन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे बुक में एक टेस्ट दिया हुआ है, इंडिविजुअल टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो OS लेना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है, क्लोरोफॉर्म डालना है और क्लोरीन वाटर डालना है, उसको चेक करना है। तो आपका जो लोअर लेयर रहेगा, अगर वो कलरलेस रहता है, ठीक है, लोअर लेयर, उसमें 2 लेयर बनते हैं क्लोरोफॉर्म की वजह से, एक अपर और एक लोअर। तो लोअर लेयर आपका अगर कलरलेस होता है तो क्लोरीन, लोअर लेस येलो में रहेगा तो ब्रोमीन, और वायलेट अगर कभी भी आता है तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि आयोडीन क्या हो जाता है, प्रेजेंट। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ से SO4 मिला है इंडिविजुअल टेस्ट में, तो आप आके यहाँ पे SO4 का टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, OS + बेरियम नाइट्रेट ऐड करिए, व्हाइट PPT, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद वो PPT नहीं जानी चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, SO4 प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद वो PPT सॉल्युबल हो गए तो आपका PO4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ पे PO4 मिलता है तो वो टेस्ट आके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे NO3 के भी टेस्ट यहाँ पे दिए हुए आप आके कर सकते हैं। और जो भी यहाँ से आपको मिल रहा है तुरंत आके सिटी कीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स मान लो मुझे पीछे से एफरवेसेंस मिल गया और मुझे पता चल गया कि CO3 क्या है, प्रेजेंट है, तो मैं आके CO3 का सिटी करूंगा। एक सिटी किया तो इनफ है, लाइक OS 2 ड्रॉप फिनोप्सिलिन इंडिकेटर, अगर पिंक कलर मिलता है तो आपका CO3 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, तो काफी ईजी होता है। जैसे कि आपको क्लोरीन मिल गया तो आप आइए फटाक से सिटी फॉर क्लोरीन कीजिए। क्लोरीन का कैसे सिटी करोगे, OS + लीड एसिटेट, अगर व्हाइट PPT मिलता है तो आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में कैसे करना है मैंने बताया, अगर एक मिल जाता है और एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से भी एक मिल जाता है, मान लो CO3 मिल गया और यहाँ पे क्लोरीन मिल गया, CO3 तो क्लोरीन दोनों एक साथ देंगे नहीं आपको। ठीक है, या तो CO3 देंगे या तो कोई कुछ और देते हैं, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। मान के चलो आपको अगर यहाँ से आपने ये कि आपको एसीटेट मिल गया और यहाँ से आपने कि आपको क्लोरीन मिल गया, तो आप दोनों को उठाइए और फटाक से आके वेट टेस्ट में एसीटेट वाला टेस्ट कौन सा है, एसीटेट वाला टेस्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पे एसीटेट वाला टेस्ट है। OS + FeCl3 ऐड कीजिए, अगर आपको डार्क रेड कलर मिलता है तो आपका CO3 मतलब एसीटेट ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और आप एसीटेट का आके कर लीजिए सिटी, कहाँ पे एसीटेट का सिटी, तो ये रहा एसीटेट का सिटी। OS + न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन ऐड कीजिए, अगर डार्क रेड कलर मिलता है
तो आपका एसीटेट क्या हो जाएगा प्रेजेंट। दूसरी जगह मैंने क्या बताया, अगर मान लो यहाँ से मुझे क्लोरीन मिल रहा है तो आप आइए यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा टेस्ट है, यही करके देख लीजिए OH प्लस HNO3, आपको वाइट पीपीटी मिलेगा ही, और वो इनसॉल्युबल रहेगा डाइल्यूट HNO3 में, तो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट रहेगा। आपको डिटेक्ट करना है कि क्लोरीन प्रेजेंट है कि ब्रोमीन, तो आप इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है, कि नीचे वाला लेयर अगर कलरलेस होता है तो क्लोरीन, और क्लोरीन का आके यहाँ पे आप कर लीजिए CT, क्या कर लीजिए सूटी OH प्लस लीड एसिड आपको। दूसरी चीज मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ से एक मिलता है और यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप आके क्या करिए इंडिविजुअल टेस्ट में फिक्स आपको कोई ना कोई मिलेगा, चाहे सल्फेट मिल जाए चाहे फॉस्फेट मिल जाए। सल्फेट मिल जाए तो सल्फेट का कोई एक वेट टेस्ट कर लीजिए और उसका CT कर लीजिए। फॉस्फेट मिल गया तो फॉस्फेट का कोई एक वेट टेस्ट करके कंफर्म कर लीजिए क्या सही में फॉस्फेट है, और उसका क्या कर लीजिए CT कर लीजिए। यहाँ पे फॉस्फेट का CT दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। आप कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हो, ठीक है। आपको दो निकालना है, यहाँ से एक निकालिए, यहाँ से एक निकालिए। अगर नहीं मिलता है, यहाँ से एक मिलता है, यहाँ से नहीं मिला तो CT कीजिए, अरे इंडिविजुअल टेस्ट कीजिए। यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से मिला तो इंडिविजुअल टेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ एक ना एक आपको मिल जाए, क्योंकि दो आपको फाइंड आउट करने दो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे प्रमोट करें, ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस आप जाइए चैनल को चेकआउट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।